शालोम। हालेलुया। आज का विषय है अब्राहम के साथ करार। भाई बहनों, उसका नतीजा क्या है ये हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। हम पढ़ेंगे लूका 13:10 से 17। प्रभु का वचन निकालेंगे लूका 13 और पढ़ेंगे पद 10 से लेके 17 तक। लूक 13 वर्स 10 to 17 सब साथ में पढ़ेंगे। वह सब्त के दिन एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। देखो, वहां एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुष्ट आत्मा ने रोगग्रस्त कर रखा था। उसकी कमर मुड़कर दुअर गई थी और वह किसी प्रकार सीधी नहीं हो सकती थी। जब यीशु ने उसे देखा तो अपने पास बुलाकर उससे कहा, हे स्त्री, तू अपने रोग से मुक्त हो गई है। तब उसने उस पर हाथ रखा, वह तुरंत ही सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। तब आराधनालय का अधिकारी इस बात से क्रोध होकर कि यीशु ने सब्त के दिन रोगी को चंगा किया, भीड़ से कहने लगा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों आकर चंगे हो, पर सब्त के दिन नहीं। पर प्रभु ने उत्तर दिया, हे पाखंडियों, क्या तुम में से प्रत्येक व्यक्ति सब्त के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाते? यह स्त्री तो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष की लंबी अवधि तक बांध रखा था। इसे इस बंधन से छुड़ाया जाना क्या सब्त के दिन आवश्यक नहीं? जब उसने यह कहा तो उसके सब विरोधी लज्जित हुए और सारी भीड़ महिमा के उन सब कामों से जो उसके द्वारा किए जाते थे आनंदित हुए। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे कि YouTube के द्वारा जो भाई बहन ये वचन आज सुनने वाले हैं, प्रभु उनको स्वर्गीय बुद्धि देगा, प्रकाशन देगा, ये समझ देगा, ताकि उनका सोच में, उनके विचार में परमेश्वर वचन के द्वारा परिवर्तन लाए। पिताजी पर अभिषेक होने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, जो आज हमने आपका सच्चाई पढ़ा और जो हम सीखने वाले हैं। हम प्रार्थना करते इस समय हमारे आत्मिक कान और बुद्धि को खोल देना पवित्र आत्मा। हर एक हमारा खुद का सोच विचार को हम हटा देते आपके नाम से। प्रभु आपका स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान देना ये सच्चाई समझने के लिए, ताकि सच में प्रभु इस सच्चाई के द्वारा हमें हमारे आत्मिक जीवन में बहुत फायदा मिले, हमारे शारीरिक जीवन में इसका फायदा मिले। यीशु राजा, हम खास करके पिताजी पर अभिषेक होने के लिए उनका ताबा लेना, हर एक शब्द उनके मुख से निकलता है उस पर अभिषेक उंडेल देना, ताकि जो सुने उनके जीवन में उसका फायदा हो और उनके जीवन में उसका आशीर्वाद मिले। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, एक थोड़ा दिलचस्प और आश्चर्य की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो एक स्त्री 18 साल से वो कुबड़ी थी, उसको उसने बोला कि तू अब्राहम का संतान है, बेटी है, और वो हिसाब से उसने उसको चंगा ही दिया। सवाल ये है, इसमें संबंध क्या है, कनेक्शन क्या है? भाई बहनों, हम पढ़ेंगे ड्यूटरोनॉमी 7:6। निकालेंगे व्यवस्था विवरण 7 का पद 6 पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए
पवित्र प्रजा है। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे निज प्रजा होने के लिए पृथ्वी भर की सब जातियों में से चुना है। भाई बहनों, बहुत समय के बाद परमेश्वर ने उसका जो उद्धार का एक प्लान है वो उसने कार्य में डालने के लिए सोचा। तो तभी उसने एक ऐसा आदमी को चुना जिसके द्वारा ये जो योजना है वो पूरा करेगा। और यहां थोड़ा बहुत ये योजना के बारे में परमेश्वर बोलता है कि मैं एक निज प्रजा उसके लिए वो तैयार करना चाहता है। और अब्राहम उसका मूल पुरुष, मूल पिताजी बन जाएगा। मतलब उसका जो वंश है ये एक बड़ा प्रजा बन जाएगी जो परमेश्वर का प्रजा है। वो उसको चलाएगा, ट्रेनिंग देगा, तैयार करेगा ताकि उसके द्वारा ये उसका इकलौता पुत्र जो उद्धारकर्ता का रूप से ये दुनिया में आएगा मसीह बनके, और हमारा पाप उठाकर हमको हमारा हर एक पापों का क्षमा वो हमको देगा और हमारा पाप का दाम भी चुकाएगा। तो भाई बहनों, परमेश्वर ने ये जो करार है अब्राहम के साथ, उसके द्वारा बहुत सारा आशीष प्रतिज्ञा उसने वादा किया। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 17:1-8। पढ़ेंगे जेनेसिस 17:1-8। जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने अब्राहम पर प्रकट होकर उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध हो जा। मैं अपने और तेरे बीच अपनी करार बांधूंगा और मैं तुझे अत्यंत ही बनाऊं। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यह कहकर बातें करने लगा, देख, मेरी करार तो तेरे साथ है और तू कई जातियों का मूल पिता होगा। तेरा नाम अब से अब्राहम नहीं परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। मैं तुझे अत्यधिक फलवंत करूंगा, मैं तुझसे अनेक जातियां बनाऊंगा और तुझसे राजा उत्पन्न होंगे। मैं अपने और तेरे बीच अपनी करार बांधूंगा तथा तेरे पश्चात तेरे वंश और उनकी पीढ़ी से पीढ़ी के साथ सदाकाल की करार इस आशय से बांधूंगा कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर ठहरूं। मैं तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह सारा कनान देश जिसमें तू प्रवासी होकर रहता है
युग युग के लिए दे दूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, हम इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि परमेश्वर ने ये करार क्यों बांधा, उसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था कि अब्राहम के द्वारा और उसका वंश के द्वारा एक ऐसा खास प्रजा बने परमेश्वर का, जिसके द्वारा वो उसका उद्धार का जो योजना है वो पूरा करेगा। तो भाई बहनों, अब्राहम का करार वो अलग हम नहीं कर सकते हैं, वो बराबर हमारा जो उद्धार का योजना है उसके साथ जुड़ा है। परमेश्वर ने वहाँ बोला कि वो करार सदा के लिए अनंत काल है। तो बहुत लोग जो ये समझते ही नहीं है, ये लोग सोचते हैं कि अनंत काल मतलब हमेशा के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये यहूदी लोगों का अविश्वास के लिए, उनका आज्ञा उल्लंघन के लिए, कि परमेश्वर ने उनको उनके साथ उसका रिश्ता उसने तोड़ दिया। और जब भी प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आ गया, तभी उसने ये जो करार था उसने वो बदल दिया और उसका एक नया रूप दिया। कैसा कि जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले थे, ये भी अब्राहम का संतान है। यहूदी लोग शारीरिक संतान है, लेकिन जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले हैं वो आत्मिक संतान है अब्राहम का। तो भाई बहनों, ये हिसाब से क्या होता है कि अब्राहम के साथ जो करार किया वो अनंत काल होता है। क्यों? ये नया करार में वो शामिल होता है। क्यों? यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने का था, इसलिए ये अब्राहम का करार परमेश्वर ने बांधा था। जब भी ये लोग, यहूदी लोग, अब्राहम का संतान प्रभु यीशु की ओर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, उसको मसीह का रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, तभी परमेश्वर ने उनको एक रीति से वो उनके साथ खुश नहीं था, प्रसन्न नहीं था। तो इसके लिए ये जो करार था, वो करार में उसने जो लोग प्रभु यीशु की ओर विश्वास करते हैं उनको शामिल हो गया। तो अभी दो तरीका का यहूदी लोग है। एक है शारीरिक यहूदी,
एक है आत्मिक यहूदी। शारीरिक यहूदी ने शारीरिक खतना किया, लेकिन जो आत्मिक यहूदी है, अब्राहम का संतान है, उन्होंने दिल का खतना किया। ये फर्क हम समझना बहुत जरूरी है। तो ये रीति से जो अब्राहम के साथ करार किया था वो चालू रखा, और जो आशीष है शारीरिक यहूदी लोगों को मिलने वाला था, ये आशीष आत्मिक यहूदी है उनके ओर चले गया। क्यों? जब भी कोई प्रभु यीशु की ओर विश्वास नहीं करेंगे, ये लोग करार का भार होते हैं। प्रभु यीशु को स्वीकार करना, नया करार बांधना एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। तो भाई बहनों, इसके बाद प्रभु ने वो जो मूसा के साथ ये नियम शास्त्र का, कानून का जो करार था, वो रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? क्यों? प्रभु यीशु मसीह एक नया करार स्थापित करने वाला था। इब्रानी 8:13 पढ़ेंगे। Hebrews verse 13। जब उसने कहा एक नई करार, तो उसने पहला करार को पुरानी ठहरा दिया, क्योंकि जो पुरानी और अप्रचलित हो रही है वह मिट जाने पर है। पुराना करार मिट गया। क्यों? वो अप्रचलित था। तो इसके लिए हमारा जो बाइबल है उसमें हम बोलता है न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ये पुराना करार था, प्रभु यीशु ने नया करार लाया। क्यों नया करार लाया? क्यों? इब्रानी 7:18 पढ़ेंगे। Hebrews 7 verse 18। एक और तो पहली आज्ञा अपनी निर्बलता और अनुपयोगिता के कारण रद्द हो गई। तो भाई बहनों, ये जो पुराना करार था वो कमजोर था और बेकार था, यूजलेस। तो इसलिए प्रभु ने वो बाजू में रखा, व्यर्थ बनाया और नया करार उसने हमारे साथ काटा। तो भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि ये सब जो पहला वाला जो करार है वो सिर्फ टेम्पररी, तात्पुरते करार थे, लेकिन नया करार एक तरीके से एक कंटिन्यूएशन था। वो कंटिन्यू हो रहा था एक रीति से। इसके लिए हम बोल सकते हैं जो परमेश्वर ने करार किया था वो उसने करार तोड़ा नहीं है, शायद वो बाजू में रखा और मिटा दिया और उसका बदले उससे अच्छा
एक नया करार बनाया और उसका प्रतिज्ञा पुराना करार से बेहतर है। का वचन बोलता है वो करार अच्छा था, सही था, तो प्रभु उसको क्यों मिट डालेगा, वो बाजू में क्यों रखेगा। इसलिए भाई बहनों, ये नया करार बहुत महत्वपूर्ण करार है। क्यों? ये प्रभु यीशु में हमको हर एक आशीष और प्रतिज्ञा हमको मिलता है, प्रभु यीशु में। रोमी 4:9 से 14 पद पढ़ेंगे। रोमी 4 का पद 14। क्योंकि यदि नियम शास्त्र वाले वारिस है तो विश्वास व्यर्थ ठहरा और प्रतिज्ञा निष्फल हुई। कारण क्या है? निष्फल होने के लिए कारण क्या है? ये लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। ये मुख्य कारण था। वो स्क्रिप्चर गलती 3 कि प्रभु यीशु में हमको सब आशीर्वाद मिलता है। गलातियों 3 का वर्स 26 से 29 तक पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी है और ना यूनानी, ना गुलाम है और ना स्वतंत्र, ना पुरुष है और ना स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की संतान और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। देखो भाई बहनों, जब भी हम प्रभु यीशु में प्रवेश करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का बन जाते हैं, तभी क्या होता है? प्रभु का वचन बोलता है ये जो फर्क है, अंतर है, ये यहूदी, यूनानी और अलग अलग, वो पूरा खत्म होता है और प्रभु यीशु में हम एक बन जाता है। तो हम समझना चाहिए कि ये जो पुराना करार है, जो अब्राहम के साथ किया, इसके साथ किया, ये सब शारीरिक थे। मूसा के साथ किया, शारीरिक थे। लेकिन अभी का जो है वो आत्मिक करार है। इसलिए ये आत्मिक करार का खतना दिल का है, शारीरिक नहीं है। और गलती 3:16 पढ़ेंगे। गलेशियंस 3:16। अतः प्रतिज्ञाएं इब्राहिम और उसके वंश से की गई थी। शास्त्र नहीं कहता और वंशजों से संकेत कर रहा हो, परंतु इसके बदले एक ही की ओर, और तेरे वंशज से जो मसीह है। उधर लिखा है कि अब्राहम का जो बीज है ये प्रभु यीशु मसीह है। मतलब प्रभु यीशु में हमको हर एक अब्राहम को जो वादा किया था वो आशीष हमको मिलता है। ये सब प्रतिज्ञा जो लोग प्रभु यीशु में है
मतलब तभी जब ये अब्राहम के साथ ये किया, वो करार किया, तभी परमेश्वर का मन में और उसका उद्देश्य में ये था कि जब भी प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये सब लोग जो अब्राहम का संतान है, ये प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है और उसको ग्रहण करना है। ये नहीं हुआ तो अब्राहम का जो ये है प्रतिज्ञा है, आशीष है, किसी को नहीं मिलने वाला है, सिर्फ जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की ओर विश्वास किया। गलती 3:7 बोलता है, पढ़ेंगे गलातियों 3:7। अतः यह समझ लो कि विश्वास करने वाले ही इब्राहिम के संतान है। उधर लिखा है सिर्फ जो विश्वास में है, विश्वास का है। विश्वास किसके ऊपर? प्रभु यीशु के ऊपर। यही लोग अब्राहम का संतान है। भाई बहनों, ये समझना जरूरी है। ना तो आज बहुत सारा मसीह लोग, कलीसिया, प्रचारक इसमें थोड़ा कंफ्यूज्ड है, उलझन में है। बहुत इज़राइल को सपोर्ट करते हैं। प्रभु जरूर इज़राइल का प्रेम करते हैं, लेकिन वो प्रेम का मतलब क्या है? ताकि उनका उद्धार हो। ये सब जो गलत कर रहे हैं उसको वो समर्थन नहीं देते हैं, ये गलत है। लेकिन उनको नहीं समझता है ये अभी तक जो अब्राहम को शारीरिक बातें, शारीरिक प्रतिज्ञा जो दिया था वही लेकर बैठे हैं। प्रभु ने बोला था मैं तुमको जमीन देगा, इधर से उधर, इतना बड़ा। तो ये लोग अभी भी वो जमीन के लिए झगड़ा करते हैं। लेकिन योजना क्या थी? परमेश्वर मन में क्या था? हमको हर एक आशीष, नंबर 1 आत्मिक आशीष और शारीरिक आशीष सिर्फ उन यहूदियों को मिलेगा जो प्रभु यीशु में है। आज का यहूदी लोग इज़राइल में प्रभु यीशु के ऊपर अभी भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, तो उनको ये सब करार का कुछ फायदा नहीं मिलते। इनको चुना था परमेश्वर का खजाना बनने के लिए, खास लोग बनने के लिए, ये उसका ये था। लेकिन जब भी ये लोग अविश्वासी बन गए, ये बात अभी लागू किसको होता है? आत्मिक यहूदियों को, जो मसीह के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए पेत्रोस वही बात वहां लिखता है कि हम चोजन, चुने हुए लोग हैं, प्रभु का खास लोग है। अभी कौन बन गया खास लोग? जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हम पढ़ेंगे ड्यूटरोनॉमी 7:6-7। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 7, 6 और 7 पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र प्रजा है। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे नीच प्रजा होने के लिए पृथ्वी भर की सब जातियों में से चुना है। यहोवा ने तुझसे जो प्रेम किया और तुझको चुना, वह इसलिए नहीं कि तू अन्य सब जातियों के लोगों से संख्या में अधिक था, क्योंकि तू
तो समस्त जातियों में से सबसे कम था। देखो भाई बहनों, परमेश्वर का जो बुलावट है, वो चुनाव है, वो हमारा कुछ खास पुण्य के लिए नहीं है कि हम अच्छे लोग हैं इसलिए उसने हमको चुना। ये सिर्फ एक अनुग्रह का बात है, तो इसलिए हम घमंड नहीं कर सकते। उल्टा हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी उत्पन्न होती है, दिया जाती है कि हमने अभी ये प्रभु यीशु मसीह का करार में बहुत लोगों को शामिल करना है। ये उसका उद्देश्य हम कभी भूलना नहीं चाहिए। हम इसके बारे में बहुत थियोलॉजी करेंगे, बड़ा बड़ा तर्क वितर्क करेंगे, कुछ फायदा नहीं। क्यों? कार्य में क्या है? क्यों ये अब्राहम के साथ ये किया, करार किया? क्यों मूसा के साथ करार किया? और क्यों बाद में वो करार उसने व्यर्थ किया? इसके लिए क्यों वो फॉल्टी, मतलब उसमें कुछ तो दोष था ना, तो क्यों रद्द करेगा? और ये सब करारों से अच्छा उत्तम करार उसने बनाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो भाई बहनों, अभी प्रभु यीशु मसीह ने जब भी उसको बोला ये भी अब्राहम का संतान है, इसका मतलब किस तरीका का संतान थी? शारीरिक संतान, वो आत्मिक संतान। भाई बहनों, ये स्त्री प्रभु यीशु के पास इसलिए आई कि उसको उसका दिल में प्रभु यीशु पर विश्वास हो गया। उसने देखा, सुना था प्रभु यीशु के बारे में, उसने उसका चमत्कार देखा था और उसका दिल में एक विश्वास पैदा हुआ कि वही आने वाला मसीह है, यही उद्धार करता है, और उसने उसके ऊपर विश्वास किया। इसलिए ये औरत एक आत्मिक अब्राहम का संतान बन गई है। देखो भाई बहनों, यहूदी लोग भी, फरीसी लोग भी ऐसा दावा करते थे कि हम अब्राहम का संतान है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8:32-41। पढ़ेंगे यूहन्ना 8:32 से 41 तक। और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आजाद करेगा। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम अब्राहम के वंशज हैं और अब तक किसी के गुलाम नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है पाप का गुलाम है। गुलाम सर्वदा घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंशज हो, फिर भी मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता। मैं वे ही बातें कहता हूँ जिन्हें अपने पिता के यहाँ देखा है। इसी तरह तुम भी वही कार्य करते हो जिन्हें तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उत्तर देते हुए उससे कहा, हमारा पिता तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम के संतान हो तो इब्राहिम के समान कार्य करो, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो,
जिसने तुम्हें उस सत्य को बताया जो मैंने परमेश्वर से सुना। ऐसा तो इब्राहिम ने नहीं किया। तुम अपने पिता के कार्य को कर रहे हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक ही पिता है अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से निकलकर आया हूँ। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। भाई बहनों, प्रभु यीशु ने उनको इतना डांटा, क्या क्या नाम उसको दिया। ये अब्राहम का जो संतान है वो इतना महत्वपूर्ण होता था, जो शारीरिक संतान है, तो प्रभु उनको ऐसा नहीं डांटता था। तो सिर्फ शारीरिक संतान बनने से कुछ नहीं होता है, उल्टा उनको बोला कि तुम शैतान तुम्हारा पिताजी है, तुम शैतान का गुलाम है, पाप का गुलाम है। और उनका पाप क्या था? अविश्वास का पाप। प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे कि प्रभु यीशु है मसीह जिसको परमेश्वर ने भेजा है। ये महत्वपूर्ण था। लेकिन ये स्त्री अब्राहम का आत्मिक संतान थी, इसलिए उसको चंगाई मिला। इसका मतलब ये रहता है कि हम जब तक आत्मिक अब्राहम का संतान नहीं बनेंगे, हमारा नया जन्म के द्वारा, उद्धार के द्वारा हमको परमेश्वर से कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कोई चंगाई भी नहीं मिलेगा। हमको प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं है तो क्यों? ये सब आशीषें हमको प्रभु यीशु में मिलता है और हम प्रभु यीशु के साथ जुड़े नहीं हैं, हमारा संबंध नहीं है, हमारा रिश्ता नहीं है, तो हमको कैसा प्रभु यीशु से कोई भी आशीष, चंगाई होने दो, कोई चमत्कार होने दो, कोई हमारा जरूरत होने दो, हमको कैसा मिलेगा? भाई बहनों, और एक उदाहरण है और एक स्त्री का, जो 12 साल उसको कोई बीमारी थी खून का। हम पढ़ेंगे, निकालेंगे लूका 8 का, पढ़ेंगे 43 और 44। जब एक स्त्री ने जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसे कोई भी चंगा न कर सका था, पीछे से आकर उसके चोगे का किनारा छुआ तो तत्काल उसका लहू बहना रुक गया। भाई बहनों, वो विश्वास के साथ आई प्रभु यीशु के पास और उसने बोला, मैं सिर्फ उसको स्पर्श करेगी, छुएगी, उसका जो वस्त्र का कोना है, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सिर्फ शारीरिक अब्राहम का संतान नहीं है, ये विश्वासी है, आत्मिक संतान है। और एक उदाहरण है जकेयस का। जकेयस यहूदी नहीं था, वो एक फॉरेनर था, विदेशी था, लेकिन गवर्नमेंट का उसको एक अच्छा नौकरी था। वो चुंगी देने वाला, चुंगी लेने वाला आदमी था। उसके जीवन में प्रभु यीशु की ओर विश्वास पैदा हुआ। इतना तक वो
एक पेड़ के ऊपर चढ़ के, क्यों वो थोड़ा थिंगना था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसका विश्वास देकर उसको बोला मैं तेरा घर पे आना चाहता हूं। और बाद में उसको बोला, जब भी उसने पश्चाताप किया, तू भी अब्राहम का संतान है। वो यही नहीं था, संतान कैसा बन गया? प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए। इसका मतलब आत्मिक संतान बन गया अब्राहम का, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए। तो भाई बहनों, और एक महत्वपूर्ण बात है जो हम पढ़ेंगे, मत्ती 13:58 है समथिंग। मत्ती 13 का 58 पढ़ेंगे। और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां सामर्थ के अधिक कार्य नहीं किए। भाई बहनों, इसके द्वारा हम ये समझते हैं कि प्रभु लोगों का जीवन में उसके ऊपर विश्वास नहीं था, तभी वो कुछ चमत्कार, वो चंगाई उनका जीवन में नहीं कर सका। इसका मतलब क्या है? हमको प्रभु यीशु से चंगाई चाहिए, चमत्कार चाहिए, तो प्रभु यीशु के साथ हमारा करार करना, उसके ऊपर विश्वास करना, एक प्रेम का रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? कोई बोलेगा मेरे ऊपर प्रार्थना करो, प्रार्थना किसका नाम से करते हैं? प्रभु यीशु मसीह का। तो तुझे प्रभु यीशु मसीह की ओर कोई विश्वास नहीं है, तो प्रभु का शक्ति और ये चंगाई देने वाला शक्ति, उसका फायदा नहीं होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि बिना प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से हमको कुछ नहीं मिलते। मत्ती 17:19 से 21 पढ़ेंगे। मैथ्यू 17 वर्स 19 to 21। तब शिष्यों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो इस पहाड़ से कहोगे, यहां से हटकर वहां जा, और वह हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न होगा। परंतु यह जाति प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त अन्य किसी उपाय से नहीं निकलती। देखो भाई बहनों, हमको विश्वास कैसा आता है? प्रभु का वचन बोलता है परमेश्वर का रेमा के द्वारा। रेमा ऐसा चीज है जो प्रभु यीशु हमसे बात करता है। जब भी प्रभु यीशु के साथ हमारा मुलाकात होता है, वो हमको दर्शन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह उसका वचन के द्वारा हमको रेमा देता है, और उसके द्वारा हमारा दिल में विश्वास पैदा होता है। तो भाई बहनों, जब भी ऐसा विश्वास हमारे अंदर रहेगा, वो कितना ही भी छोटा होने दो, लेकिन प्रभु यीशु के साथ हमारा एक रिश्ता बन जाता है, प्रेम रिश्ता, विश्वास का रिश्ता। लेकिन कितना ही भी छोटा होने दो,
एक राई का दाना का जैसा होने दो, उसमें बहुत शक्ति है। प्रभु बोलता है पहाड़ भी हिला सकते हैं। तो भाई बहनों, हमको प्रभु यीशु मसीह से कुछ चाहिए, कोई आशीर्वाद चाहिए, कोई चंगाई चाहिए, कोई चमत्कार चाहिए। हमको प्रभु यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं है, हमारा उसके साथ मुलाकात हुआ ही नहीं, हम उसको पहचानते ही नहीं है, हमको थोड़ा से भी विश्वास नहीं है, छोटा से विश्वास, हम क्या पाएंगे प्रभु यीशु मसीह से? ये ध्यान में रखना। और अंतिम बात जो मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि जैसा एक लाइव वायर रहेगा 240 वॉट्स का, कोई उसको हाथ लगाएगा तो वो तुरंत मर जाएगा। क्यों? वो पावर इतना है। इसके लिए कौन सा भी वायर खुला नहीं रहता है, उसको एक कवच डालते हैं, रबर का, वो कुछ भी, सब इलेक्ट्रिक वायर में वो रबर आता है ताकि हमको शॉक ना आ सके। तो भाई बहनों, वैसा ही हमको प्रभु यीशु मसीह से इलेक्ट्रिसिटी का शॉक चाहिए, इलेक्ट्रिक जैसा हमको चंगाई चाहिए, चमत्कार हम देखना चाहते हैं। तो भाई बहनों, हमारा जीवन खुला होना चाहिए, तभी हमको शौक लगेगा प्रभु यीशु मसीह का शक्ति का। लेकिन हमारा जीवन में विश्वास नहीं रहेगा, हमको कोई प्रभु यीशु मसीह हमको स्पर्श नहीं कर सकेगा, हमको छू नहीं सकेगा। क्यों? हम डाका है, हमने कवच डाला। शायद हमारे पास कोई विश्वास नहीं है, इसके लिए प्रभु बोलता है मैंने उनका बीच में कोई चमत्कार नहीं कर सका, चंगाई नहीं कर सका। तो भाई बहनों, अलग अलग तरीका का कवच हमारा जीवन में है। एक कवच है अविश्वास का, अविश्वास के बिना कुछ नहीं मिलता है। विश्वास परमेश्वर का राज का एक गुरु के लिए है, उससे सब कुछ खुला कर सकते हैं। लेकिन विश्वास नहीं है, मतलब हमारे पास महत्वपूर्ण गुरु के लिए नहीं है, और इसलिए हम कुछ खुला नहीं कर सकते। जो भंडार है परमेश्वर का, वो दरवाजा हम खुला नहीं कर सकते। भाई बहनों, दूसरा कवच है हमारा जीवन में अक्षमा है, अक्षमा का पाप है, तभी भी परमेश्वर हमारे जीवन में कोई हमको चंगाई नहीं दे सकता है, हमको कोई आशीष नहीं मिलते है। पैसा का प्रेम और एक कवच है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला दो मालिक का सेवा नहीं कर सकते। हमारे अंदर पैसा का प्रेम है तो हम प्रभु यीशु मसीह से कुछ नहीं मिलेगा, क्यों? उसको हमने हमारा जीवन का मालिक नहीं बनाया। कई लोग बोलते हैं मुझे शर्म लगता है, लोग क्या बोलेगा। ये भी एक तरीका का अविश्वास है। कई लोगों को पश्चाताप करने के लिए मन नहीं है, ये उनका पाप कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। एक कवच है। तो ऐसा व्यक्ति को कभी कभी छुटकारा भी नहीं मिलता है, पाप का क्षमा भी नहीं मिलता है, और चंगाई भी नहीं मिलती है। तो ऐसा कवच है भाई बहनों। हम कवच लेकर डाल के हम प्रभु के पास आएंगे,
हमको कुछ नहीं मिलेगा। विश्वास ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर। वो कौन है? वो एक ही सच्चा जिंदा परमेश्वर है जो मनुष्य बन गया और उसने हमारा पाप उठाकर हमारा पाप का दाम चुकाया क्रूस के ऊपर, मौत के द्वारा और लहू बहाकर। तो भाई बहनों, करार में प्रवेश करना कितना जरूरी है, कितना फायदा है। लेकिन हम प्रभु यीशु के साथ करार करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमको कुछ मिलेगा नहीं। जैसा एक स्त्री को, ऐसा ही बाहर का कोई आदमी है, उससे कुछ नहीं मिलता है। वो उतना कुछ भी जाने, वो उसके साथ कितना ही भी बात करे, लेकिन जब भी वो आदमी उसका पति बन जाता है, एक रिश्ता स्थापित होता है, विश्वास का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता। तभी वो आदमी कुछ भी उससे मांगेगा, उसका पत्नी को देगा। ऐसा हमारा विश्वास का रिश्ता होना चाहिए प्रभु यीशु के साथ। हमारा जीवन में ऐसा नहीं है तो हमको कुछ मिलेगा नहीं। प्रभु यीशु हमारा जीवन में कोई चमत्कार, कोई चंगाई हमको नहीं दे सकेंगे। भाई बहनों, ये हर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। सिर्फ अब्राहम का करार नहीं है, प्रभु यीशु के साथ करार, नया करार जो उसने उसका क्रूस का जो बलिदान है और उसका लहू के द्वारा उसने स्थापित किया। और जिन्होंने करार किया, सिर्फ ये लोग ये रोटी तोड़ में भाग ले सकते हैं। तो भाई बहनों, मलाकी 4:2 पढ़ेंगे। मलाकी पद 2:4 परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, नीतिमत्वता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणें से तुम चंगे हो जाओगे और तुम गौशाले के बछड़े के समान निकल कर चौखड़ी भरोगे। देखो भाई बहनों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे अंदर हमको परमेश्वर का डर होना चाहिए। आजकल लोगों का दिल में परमेश्वर का कोई डर नहीं है, बहुत पाप करते हैं, इसलिए और ये पश्चाताप भी करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनको कुछ मिलता ही नहीं है। ये लोगों को प्रभु यीशु मसीह का जो भंडार है, आशीषों का भंडार है, वो उनको चाहिए। तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ओर विश्वास करते हुए उसके साथ करार करना, नया करार में शामिल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देख सकते हैं ऐसा व्यक्ति को कुछ कमी नहीं होगा, वो कभी गरीब नहीं होगा, उसको हर एक चीज में विजय मिलेगा कि उसके अंदर परमेश्वर का डर है और वो परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना चाहता है, उसका अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा सब कुछ ऐसा आदमी को मिल सकता है। तो भाई बहनों, हम बपतिस्मा के द्वारा ये नया करार में हम प्रवेश करते हैं। नया करार के द्वारा बपतिस्मा का समय हमारा दिल का खतना होता है, तभी हमारा जुना मनुष्य, पुराना मनुष्य क्रूस के ऊपर चढ़ाता है, मर जाता है, दफनाता है और हम एक नया मनुष्य बन के हम जी उठे और यही नया मनुष्य
प्रभु यीशु के साथ शादी करते हैं और उसको ये पूरा अनुग्रह का जो भंडार है, धन है, सब कुछ उसका हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह मेरा है और मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं। क्या कम हो जाएगा? क्या जरूरत प्रभु यीशु मसीह पूरा नहीं कर सकता है? क्या है? क्यों हम गरीब बनेंगे? जो खुद को मसीह बोलता है और गरीब है, ये एक बहुत उलझन का बात है। कैसा हो सकता है? जब भी हमारा परमेश्वर, हमारा मालिक, हमारा पति, हमारा दूल्हा इतना अमीर है, वो उसका पत्नी को, दुल्हन को ऐसा ही छोड़ देगा क्या? हमारा प्रॉब्लम ये है भाई बहनों कि हम सही मसीह नहीं है, हमारा सही उद्धार नहीं हुआ, हमारा सही नया जन्म नहीं हुआ। मैंने बहुत बार ये सिखाया, पैसा दो राज्य से आता है, एक अंधकार का राज्य से और एक परमेश्वर का राज्य से। अंधकार का राज्य से पैसा आता है चोरी करके, हर एक तरीका का पाप करते हुए, उसके ऊपर श्राप है। बीमारी होकर बाद में ये सब पैसा खत्म होता है। लेकिन जो परमेश्वर का राज से हमको पैसा मिलता है, आशीष मिलता है, उसमें कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, लेकिन उल्टा आनंद है, आनंद है, शक्ति है और आशीर्वाद है। तो भाई बहनों, हमारा दिल होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए और शादी का करार करते हुए हम उसके साथ ये एक विश्वास का और प्रेम का हम रिश्ता बनाएंगे। और प्रभु का जो अब्राहम का समय से उसने प्रतिज्ञा हमारे लिए दिया, ये सब प्रतिज्ञा प्रभु यीशु में क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। कुछ हमको समस्या नहीं होगा। शालोम। परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम नया करार के लिए बहुत आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। जैसा आपने अब्राहम के साथ एक करार बनाया अनुग्रह से और उसको आशीर्वाद का अपने प्रतिज्ञा दिया, उससे ज़्यादा प्रभु अपने हमको जो तेरे ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं उनको अपने उससे उत्तम और बेहतर प्रतिज्ञा हमको दिया है प्रभु। प्रभु इसमें हम शामिल होना चाहते हैं और ये आशीषों का हम भागीदार बनना चाहते हैं प्रभु। हमको मदद करो, हमारा जीवन से हर एक अविश्वास निकालो प्रभु। पाप का क्षमा पाने के लिए हमको सही पश्चाताप का मन दो प्रभु। और ये करार, शादी का करार आपके साथ बांधने के लिए हमको मदद करो प्रभु, ताकि हम करार का जीवन जीते हुए आपका हर एक आज्ञा का पालन करते हुए हम आपका जो हर एक आशीष है उसको हम दावा कर सके और हमको मिल सके। धन्यवाद आपका ये प्रतिज्ञा के लिए और ऐसा महान जीवन के लिए जिसमें कोई कमी नहीं है, हर एक हमारा जरूरत पूरा होता है। हमको आप स्वर्गीय आशीषों से भर देता है और हर एक हमारा जरूरत आप पूरा करते हैं।
ऐसा अद्भुत जीवन हमको चाहिए प्रभु। आपके साथ एक प्रेम और विश्वास का करार का रिश्ता करते हुए। धन्यवाद आपका अनुग्रह के लिए और आपका आशीर्वाद के लिए। यीशु का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमेन।